गुमशुदगी अपहरण की कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करती रही मां। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद तोड़ी चुप्पी। मामला काफी गंभीर है। मामला है मासूम की मौत का। मासूम अनुज की मौत की खबर ने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मां भी निर्दयी हो सकती है। आइए इस कहानी से पर्दा हटाते हैं और इसके बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ का थाना कापू के ग्राम परेमेरा मीटिंग पारा में एक बेहद भावपूर्ण हृदय विदारक काफी दुखी कर देने वाला घटना सामने आया है, जिसमें पूरे इलाके को झंझोर कर दिया है। एक मां द्वारा अपने ही 2.5 साल के मासूम बेटे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर देने का घटना हुआ। केवल अमानवीय बल्कि नहीं, रिश्ते को तार तार कर देने वाला सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का माना जाता है, उसे भी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। मामले में महिला ने पुलिस से को गुमराह किया। गुमराह करने के बाद कहानी गढ़ी, लेकिन कापू पुलिस की सूझबूझ, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ से मामला का खुलासा हुआ। पुलिस ने मां की झूठी रिपोर्ट और झूठी कहानी पर विश्वास नहीं किया। झूठ ज्यादा देर टिका नहीं और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब 19 अप्रैल को थाना कापू में मृत बालक अनुज मझवार के पिता बोध साहब मझवार उम्र 28 वर्ष थाना कापू में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उन्हें वो बताते हैं कि उनकी पत्नी सोमवती मझवार, 2 बच्चे हैं, लड़की धूलीबाई उम्र 4.5 साल तथा लड़का अनुज मझवार उम्र 2.5 साल का है। ससुराल सरभंजा मेन पार्ट है। दिनांक 16/4/2026 दिन गुरुवार को सवेरे करीब 5 बजे जंगल 4 तोड़ने गया था। उस समय घर में पत्नी और दोनों बच्चे थे। दोपहर में जब लौट कर घर आया तो मकान सूना मिला। शाम को उसी 4:30 बजे बेटे दुलबाई अकेले घर पहुंची और बताया कि उसकी मां उसे घर भेजकर छोटे भाई को मतलब अनुज को लेकर रानी गांव पहाड़ नानी के घर की ओर जंगल चली गई है। यह सुनते ही पिता ने कुछ अनहोनी होने की आशंका जताई और ग्रामीणों के साथ रात में भर जंगल में तलाशी किया। पिता को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन सुराग नहीं मिलने के बाद अगले दिन जब सुबह आरोपी महिला सोमवती अकेले घर लौटती है, लेकिन उसके साथ जब बच्चा नहीं होता है तो पिता पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। उसके पास जवाब नहीं होता। जवाब ये था कि और टाल मटोल करते रही माँ, लेकिन लगातार 2 दिन तक परिजन और ग्रामीण द्वारा जंगलों में खोजबीन की गई। आखिरकार 18 अप्रैल की रात करीब 1 बजे रानी गौर पहाड़ के पास एक पगडंडी किनारे महुआ पेड़ के पास पत्थर पर खून के धब्बे दिखाई दिए। आसपास गहरी खाई में तलाश करने के बाद मासूम अनुज का शव मिला, जो सिर पर गंभीर चोट के साथ खून से लथपथ था अवस्था में पड़ा था। यह दृश्य देखकर परिजन फूट फूट कर रोने लगे। पूरे गांव में मातम पसर गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कापू पुलिस ने तत्परता से अपराध क्रमांक 68/2006 और बीएनएस की तमाम धाराओं के साथ अपराध दर्ज कर लिया पर संदेही महिला को हिरासत में लिया। शुरुआत में महिला लगातार गुमराह करती रही, जैसे कहानी करती रही, लेकिन पुलिस के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सख्ती से पूछताछ के बाद आखिरकार महिला ने चुप्पी तोड़ दी। पूछताछ में स्वीकार किया कि घटना के दिन वह अपने बच्चों को लेकर मैके जा रही थी। रास्ते में लड़की को घर जाने के लौटने की बात कही और लड़की को घर भेज दिया और अपने बेटे को गोद में लेकर पहाड़ी चढ़ गई। इस दौरान गर्मी का मौसम है और इसी दौरान वो थक गई और थकने के दौरान अपने बेटे को जमीन पे उतारा और पैदल चलने के बोला। बाल अनुज जमीन पर बैठ गया। तब गुस्से में आके उसकी मां ने अपने 2.5 साल के मासूम को जमीन पर पटक कर पत्थर से सर कुचल कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके उसी मौके पर मौत हो गई। और उसके बाद वह घर लौटकर झूठी कहानी बनाने लगी और लोगों को भ्रमित करने लगी। पुलिस ने मामले में ई साक्ष्य के तहत आरोपी महिला का वीडियोग्राफी बयान लिया और घटना स्थल से लेकर जाकर प्रयुक्त रीसीन क्रिएट करवाया और
खून के धब्बे और जिस पत्थर से उसकी मौत हुई थी बच्चे की, वही बरामद कर लिया। सोमवती जो है मझवार और पति बोधराम मझवार, उम्र 27 साल, निवासी मारेपाड़ा पिटिंग पारा के को विधित गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कहानी से एक स्पष्ट बात आती है कि कभी भी गुस्सा जो होता है वो कभी भारी घातक होता है, क्योंकि एक माँ ने अपने मासूम बच्चे की जान ले ली। शुक्रिया। तो थाना क्षेत्र में एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या का मामला आया है और जो एफआईआर है उसके हिसाब से प्रार्थी महिला का पति है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को 16 तारीख को महिला चार तोड़ने के लिए पिटिंग पारा की ओर गई थी और वहाँ पर चूंकि उसके साथ 2 बच्चे थे, एक 4 वर्षीय बालिका थी और 2.5 वर्षीय बालक था। बच्चा गोद में जाने के लिए जिद कर रहा था और महिला नशे की स्थिति में थी। इस बात से आक्रोशित होकर उसने बच्चे का सिर पत्थर पे मारा। महिला डर गई और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छुपा दी थी। बाद में पुलिस की टीम प्रार्थी के साथ जब ढूंढा गया तो वहाँ पर डेड बॉडी मिला। महिला शुरू में पुलिस को बहुत तरह की कहानियाँ बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। कुछ कहानी तो इसने ऐसा ही बता रही थी कि अपहरण का मामला है और कुछ लोग गाड़ी में आए थे उसे, लेकिन अंततः पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ किया तो महिला टूट गई और जो कहानी प्रकाश में आई उसके हिसाब से महिला ने हत्या करके डेड बॉडी को छुपा दिया था। संबंधित धारा का अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है। महिला की गिरफ्तारी करके उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।